नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह, एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है। आइए, आज रविवार है, आज आपके चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयत्न करूँ। तो दोस्तों आइए, बिना समय गंवाए आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूँ। पहला प्रश्न है ऋतिक प्रकाश जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि हम 2 भाई हैं और पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति को कैसे बांटे कि हमें होम लोन मिल सके। उत्तर में मुझे कहना है ऋतिक प्रकाश जी, आप 1000 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प लाएं, उस पर आप बंटवारा का प्रपत्र तैयार किसी वकील से या किसी लेखाकारी से करवा लें और उसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रार के यहाँ करा लें या नोटरी पब्लिक से उसको नोटराइज करा लें। यह कानूनी रूप से वैध बंटवारा है। इसके बाद आपको अपने हिस्से पर लोन मिल सकता है। अगला प्रश्न है बुंदू सिंह का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे पिताजी ने अपनी कमाई के पैसे से बड़े पुत्र के नाम पर ज़मीन खरीदा। अब पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। पिताजी के उस ज़मीन पर अब मुझे हिस्सा मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जिस समय उनके नाम पर ज़मीन खरीदी जा रही थी मैं बहुत बच्चा था, अब मैं बालिग हो चुका हूँ। उत्तर में मुझे कहना है बुंदू सिंह जी, अगर आपके बड़े भाई हिस्सा आपको उस ज़मीन में नहीं देते हैं तो उसके लिए आप सिविल कोर्ट में चले जाएँ, वहाँ टाइटल पार्टीशन सूट का मुकदमा दायर करें और यह साबित करें कि यह बड़े भाई के कमाई से खरीदी हुई संपत्ति नहीं थी, यह संपत्ति पिताजी के कमाई से खरीदी हुई थी, जो पिताजी ने इनके नाम पर यानी बड़े भाई के नाम पर ज़मीन खरीदी। इससे वह पैतृक संपत्ति साबित हो जाएगी और पैतृक संपत्ति में सभी पुत्रों को समान हक होता है। अगला प्रश्न है अरविंद यादव जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि क्या पिता शामिलात संपत्ति को अपने किसी एक पुत्र को दान दे सकता है। उत्तर में मुझे कहना है अरविंद यादव जी, नहीं। शामिलात संपत्ति में बिना बंटवारा किए पिता उस संपत्ति को किसी एक पुत्र को दान नहीं दे सकता। अगर बंटवारा हो गया तो पिता सिर्फ अपने हिस्से तक की संपत्ति को ही दान दे सकता है, यानी शामिलात संपत्ति को पिता के द्वारा दिए गए दान पत्र को न्यायालय कैंसिल कर देगा। चूँकि सेक्शन 122 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि दान निजी संपत्ति की दी जाती है, शामिलात या पैतृक संपत्ति की नहीं। अगला प्रश्न है पप्पू यादव जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि एक लड़का 2 बाप बना लेता है, यानी एक बाप तो उसका जैविक पिता है और दूसरा बाप जिससे उसने गोद लिया, तो क्या दोनों बाप के ज़मीन में उसको हिस्सा मिलेगा। उत्तर में मुझे कहना है पप्पू यादव जी, नहीं। जिस दिन वो लड़का दूसरे के यहाँ गोद में चला गया, यानी दूसरे बाप ने उसे गोद ले लिया, उसे दत्तक पुत्र मान लिया, उसी दिन से जैविक पिता में उसके हिस्से की समाप्ति हो जाती है। अब उसका हिस्सा उसके गोद लिए हुए पिता में है, मूल जैविक पिता में अब उसका कोई हिस्सा नहीं बचा। अगला प्रश्न है दिलीप आठवले साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि पिता की संपत्ति में पुत्रों को समान हक मिलता है, लेकिन अगर कोई पुत्र सेवा शुश्रूषा करना न चाहे, अपने पिता या माता का भरण पोषण न करना चाहे, तो क्या उसे हिस्सा से वंचित किया जा सकता है। उत्तर में मुझे कहना है आठवले साहब, आप उस ज़मीन का जब बंटवारा किए तो पुत्रों को ही सिर्फ हिस्सा नहीं दिए, उसमें एक हिस्सा आपका भी होगा। आप अपने हिस्से के खुद मालिक हैं और उसके बाद भी आप अपने पुत्रों से भरण पोषण के अधिकारी हैं। अगर बाल बच्चे कोई सेवा नहीं करते या भरण पोषण नहीं करते तो उन्हें जेल तक की सज़ा हो सकती है और आप अपना हिस्सा उसी को दें जो लड़का आपकी सेवा करे, यानी अपने संपत्ति को कभी भी भूल करके सिर्फ बच्चों में न बांटें, उसमें एक हिस्सा आपका भी निश्चित तौर पर है। आप अपना एक हिस्सा ज़रूर अपने पास रखें ताकि भविष्य में चल के कोई बाल बच्चा उसी संपत्ति के लोभ में आपकी सेवा करे। अगला प्रश्न है महेंद्र शर्मा जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मेरे दादाजी को दान में संपत्ति मिली थी, अब दादाजी उस संपत्ति को अपने छोटे पोते के नाम पर दान दे दिए, क्या उसमें मेरा हिस्सा नहीं होगा। उत्तर में मुझे कहना है महेंद्र शर्मा जी, आपका हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि दान दी हुई संपत्ति व्यक्ति की निजी संपत्ति मानी जाती है। आपके दादाजी की वो निजी कमाई की संपत्ति थी, दान उनको मिला था। वैसी परिस्थिति में जब तक दादाजी स्वर्गवास नहीं कर जाते उस संपत्ति के वो पूर्ण मालिक हैं और वो जिसे चाहे अपनी संपत्ति दान दे सकते हैं। आपने छोटे पोते के नाम पर दान दे करके उन्होंने कोई गलती नहीं किया, उनके छोटे पोते के नाम पर दिया गया दान पत्र वैलिड है। इस प्रकार दोस्तों आज का प्रश्नोत्तर सीरीज समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा यह सीरीज पसंद आया या प्रश्नोत्तर पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें या संबंधियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह की कोई भी कानूनी समस्या है तो मेरे बताए गए इस रास्ते के अनुसार जो कानूनी रास्ता है उससे अपनी समस्या का निदान कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में।